है। आज का इंसान सबसे ज़्यादा पैसों के पीछे, यश के पीछे भाग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप किसी अपने वातावरण में देखते होंगे, अपनी सोसाइटी में देखते होंगे, अपने चारों तरफ देखते होंगे कि लोग अपने स्वास्थ्य को, अपने हेल्थ को, अपने शरीर को समय नहीं दे पाते हैं और देते भी नहीं हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कुसुमेश कुमार पटेल, के स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एकेडमी कोच, रामसनेही घाट बाराबंकी। और अक्सर मैं आप लोगों को रनिंग की टिप्स देता रहता हूं, बट आज एक सबसे अहम बात है जो कि रनिंग टिप्स और रनिंग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप रहेंगे तब रनिंग रहेगी, ठीक है, और मैं रहूँगा तब रनिंग टिप्स देने वाला बंदा रहेगा। तो इसलिए आज की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है लोगों की जीवनचर्या, जीवन शैली कैसी है। तो आज के लोगों की जो जीवन शैली है वो बहुत ही डिस्टर्बेंस वाली है। हर इंसान कहीं ना कहीं डिप्रेशन, घरेलू टेंशन, कामकाज की टेंशन और करियर की टेंशन। अगर आप युवा को ले लें तो युवा सबसे ज़्यादा आज के समय में परेशान है करियर को लेकर। बट कहीं ना कहीं जो ये डिप्रेशन है इंसान की आयु को कम कर देता है। तो आज हम इसी बारे में थोड़ा बात करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे कि आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें अपने जीवन में करनी हैं, अपने जीवन में ऐसी कुछ चीज़ें शामिल करनी हैं जिससे कि आप स्वस्थ रहें हमेशा, और आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में और आपका मन लगे और आप जल्दी सक्सेस होंगे अगर अपनी जीवनचर्या हेल्दी और स्वस्थ बना के चलेंगे। तो आने वाला समय, मैं आज आप लोगों को एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि आने वाला समय जो है वो बीमारियों से ग्रसित होगा। क्योंकि जो किसान के लड़के हैं, किसान लोग हैं, वो जानते हैं कि आज के समय में जितनी भी दवाएं बनती हैं खेती के लिए, वो सारी दवाएं भरपूर मात्रा में खेतों में यूज होती हैं, चाहे वो कीटनाशक हो या किसी भी प्रकार का केमिकल हो। बिना केमिकल के, बिना रासायनिक खाद्य को, बिना रासायनिक खादों के और बिना केमिकल के और बिना कीटनाशकों के कोई भी फसल जो है किसान की आज के समय में पैदा नहीं होती है। तो आप ये एक छोटी सी बात है सोचने की, अगर कोई भी कीटनाशक, केमिकल, कोई भी दवा अगर खेतों में डाली जाती है तो उसका सीधा असर खेत की मिट्टी पर और उसकी फसलों पर होता है। और जब फसलों पर उसका असर होगा, वो केमिकल अगर उन फसलों में जाके अपनी जगह बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उन फसलों से जो अनाज उत्पन्न होता है उसका सेवन तो हम ही लोग करते हैं ना। तो उस अनाज का सेवन कर कर के, और आजकल जो सब्जियां पैदा हो रही हैं, सारी सब्जियां, मैं तो ऑलरेडी किसान का बेटा हूं, मुझे पता है कि सब्जियों में चाहे वो केला हो या किसी भी प्रकार की हरी सब्जी हो, सारी सब्जियों में, सारी फसलों में कीटनाशक दवाएं पड़ती हैं, केमिकल पड़ते हैं, तो जाके वो फसल अच्छे से पैदा होती है। अगर कोई चाहे कि इस समय देसी फसल पैदा कर ले तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर खाने के लिए हरी सब्जियों का थोड़ा भी उत्पादन किया जाता है, अपने घरेलू खान पान के लिए अगर थोड़ा भी उत्पादन आपको करना है, लौकी, तोरई, खीरा, ककड़ी, कुछ भी जो हो हरी सब्जियां, तो उनमें आपको कीटनाशक दवाएं डालनी ही पड़ेंगी उनको पैदा करने के लिए। तो आज का जो समय है, हमारे खान पान में इतना ज़्यादा केमिकलाइज लाइफ हमारी हो चुकी है, इतना ज़्यादा केमिकल हमारे खान पान में हो चुका है, हमारे अनाजों में हो चुका, हमारी सब्जियों में हो चुका है, जिससे कि हमारा जीवन बहुत ही इनका एक आदी होता जा रहा है। और बीमारियां जो है, नई नई बीमारियां उत्पन्न होती जा रही हैं। हार्ट से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा बीमारियां होंगी। और आप लोग अपने वातावरण के चारों तरफ देखिए, गौर कीजिए कि कुछ ऐसे बहुत सारे बंदे आपको मिलेंगे जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, किसी का बीपी हाई होगा, किसी का बीपी लो होगा, किसी को हार्ट अटैक हुआ होगा। तो अभी तक हमको इन सब चीज़ों के बारे में उतना ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन कुछ सर्वे करने के बाद ये सब सारी जानकारियाँ हमको समझ में आई हैं और पता चली हैं कि हिंदुस्तान में हर चौथा इंसान हार्ट की बीमारी से ग्रसित है। 3 को छोड़कर हर चौथा इंसान हार्ट की बीमारी से ग्रसित है। अगर ग्रसित है तो आप समझ सकते हैं क्यों ग्रसित है। खान पान, खराब लाइफ स्टाइल,
खराब जीवन शैली, इन सब चीज़ों के कारण जो है आज का इंसान बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है। और आने वाले समय में इंसान और भी ग्रसित होता रहेगा। आने वाला समय आपको एलोपैथिक दवाओं की तरफ लेकर जाएगा। इतनी ज़्यादा बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी समाज में और लोगों की बॉडी में, शरीर में, कि उनका इलाज होगा लेकिन उनमें कहीं ना कहीं ठीक होने वालों की संख्या जो है बहुत ही कम होगी। और जब संख्या कम होगी ठीक होने वालों की, तो दवाओं का असर भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। दवाएं भी अपना असर नहीं दिखा पाएंगी। कुछ ऐसी बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी जो दवाएं भी ठीक नहीं कर पाएंगी। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, मैं मुख्यतः ये वीडियो बनाने का एक यही कारण था कि आप लोगों को जो है जागरूक किया जाए कि आज के समय में आपका जीवन शैली जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्व रखती है आपके स्वस्थ जीवन के लिए। तो अपने जीवन में आप समय निकालिए अपने लिए। प्रतिदिन कम से कम, अगर समय आपके पास बहुत कम है तो कम से कम आप आधा घंटा योगा कीजिए, कुछ प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइजेज कीजिए। अगर आप योगा कर नहीं पाते हैं, आपको योगा आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, आपका जीव उबता है योगा में, तो आप फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। ग्राउंड चले जाइए, कहीं रोड पे आप चले जाइए, लोकल रोड पे, हाईवे पे नहीं, लोकल रोड पे आप चले जाइए। वहाँ पे आप थोड़ा जॉगिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए। आपका पसीना 24 घंटे में एक बार फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा आपका पसीना आपकी बॉडी से एक बार 24 घंटे में निकलना बहुत ही आवश्यक है। और खान पान का विशेष ध्यान दीजिए। कोशिश कीजिए कि ये अनाजों का सेवन कीजिए। पिज्ज़ा, समोसा, चाउमीन, बर्गर, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए कि सारे फास्ट फूड हैं, ये आदमी को बीमारियों की तरफ ज़्यादा घसीट रहे हैं। क्योंकि आज का इंसान जो है वो लजीज और टेस्टी जो है खाना बहुत ही खाना पसंद करता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो इंसान को ग्रसित कर रही हैं बीमारियों से। और आप लोगों से मैं फिर गुजारिश करूंगा कि अपना जीवन जो है एक स्वस्थ जीवन जीने की कला अपने जीवन में डालिए और स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए और योगा अपने जीवन में इंक्लूड कीजिए। फिजिकल एक्टिविटी कम से कम 1 घंटा आप या आधा घंटा आप निकालिए समय फिजिकल एक्टिविटी के लिए। रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, एनीथिंग आपको जो पसंद है अपने पसंद के अनुसार कीजिए। चाहे योगा कीजिए, चाहे फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए। और